से वापस कर। इसका मतलब परमेश्वर के साथ यीशु मसीह महिमान्वित था। वो बालक के समान इस पृथ्वी पर आया, पर शुरू से बालक के समान नहीं था, वो महिमान्वित दशा में था। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करी पिता से कि मेरी उसी महिमा को फिर से मुझे दे जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरी तेरे साथ थी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो महिमा, ईश्वरीय महिमा, इसका मतलब उसने इस पृथ्वी पर आने के लिए अपनी उस महिमा को भी त्याग दिया। बाइबल में लिखा है उसने मालूम क्या किया, वो नौकर की सूरत अख्तियार करके आ गया। इसी दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, इसी दूसरे अध्याय के उसके 6 पद से लिखा है, जिसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने, 5वें पद से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब देखिए यहां स्वभाव पे बात आ रही है। स्वभाव क्या था? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। था खुदा की इक्वालिटी में, था खुदा के ही बराबर, पर उसने कहा नहीं, मैं इसको अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझता, मैं उसके अधीन अपने आप को करता हूं। और पुत्र ने पिता के अधीन अपने आप को कर दिया, वचन ने परमेश्वर यहोवा के अधीन अपने आप को कर दिया, मनुष्यों के भी अधीन कर दिया। वो तो था ही, पर मनुष्यों के अधीन भी कर दिया। फिर लिखा है 7वें पद में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 3 चीजें लिखी हैं, उसने शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और लिखा है मनुष्य के रूप में, मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता यानी कमजोरी, दास का स्वरूप मतलब दूसरों की सेवा करना, और तीसरी बात जो लिखा है शून्य हो गया, इसका मतलब वो बहुत ऊंचे से अपने आप को सबके नीचे ले आया। और इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनसे सबसे ऊंचा नाम दिया, जो सब नामों में सबसे ऊंचा नाम है। क्या यही स्वभाव तिमोथी के अंदर नहीं, पौलुस कह रहा है यही स्वभाव तिमोथी तेरे अंदर भी पाया जाता है। यीशु मसीह कुर्बानी का स्वभाव रखता था दूसरों की सेवा के लिए, वैसा ही तिमोथी तेरा भी स्वभाव मैंने पाया है। हमारा क्या स्वभाव है? जुबान से क्या कह रहे हैं ये नहीं है, पर सवाल यह है कि आपके अंदर क्या स्वभाव चल रहा है। जबान से तो बहुत से मनुष्य बहुत सी बातें करते हैं जिसमें सच्चाई तनिक मात्र नहीं होती। एक व्यक्ति तारीफ करना शुरू करता है तो किसी की यहां तक तारीफ करता है उसे ईश्वर बना देता है, पर सच्चाई ये नहीं होती। उसी व्यक्ति से कहें अच्छा अपने ईश्वर के लिए क्या तुम अपनी जान लुटा सकते हो? बाइबल में लिखा है कोई धर्मी जन के लिए कहां, कोई पापियों के लिए कहां अपने प्राण को दे सकता है। धर्मियों के लिए मुश्किल से कोई अपने प्राण को दे तो दे, नहीं कर सकते। मनुष्य अपने शब्दों से बहुत तारीफ कर सकता है किसी व्यक्ति की, पर वो कह रहा है स्वभाव में क्या है तुम्हारे, व्हाट इज योर एटीट्यूड, व्हाट इज योर नेचर लाइक, तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव दीनता का स्वभाव है, नम्रता का स्वभाव है? और मुख्य बात, दीनता और नम्रता कैसे पता चलती है? क्या तुम्हारे स्वभाव में दूसरों की चिंता, दूसरों की खुशी पाई जाती कि नहीं? एक जवान बच्चा, लड़की, लड़के अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कोई सुधि भी नहीं रहती कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोगों के जीवन पर क्या बीत रहा है, दूसरे लोग जो मुझसे जुड़े हुए क्या किस दशा में है मेरी इस गंदगी की वजह से, मेरे नशे की वजह से, मेरे झूठ की वजह से, मेरे धोखे की वजह से, मेरे गलत संबंध में जाने की वजह से वो किस दशा में, कोई सोचता भी नहीं। क्योंकि स्वभाव में दूसरों की चिंता करना है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य सारी जिंदगी स्वार्थ के लिए जीना चाहता। और शैतान ने पहली बात जो हव्वा से कही थी वो ये थी कि अगर तू खा लेगी तो खुदा के बराबर हो जाएगी। खुदा ये जानता है, वो इस बात को बता रहा था कि लिव फॉर योरसेल्फ, डू नॉट लिव फॉर ओबीडियंस टू गॉड बट लिव फॉर योर प्रोस्पेरिटी। अपनी सफलता के लिए, अपनी उन्नति के लिए जियो। और आज भी सैकड़ों हजारों लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपनी उन्नति और अपनी सफलता के लिए जीना चाहते हैं। परमेश्वर के लोगों, अगर यीशु मसीह में कोई भी सच्चाई है, उसके वचन में कोई भी सच्चाई है, तो आइए एक स्वभाव धारण करें। लेट अस पुट ऑन अ नेचर, लेट अस पुट ऑन एन एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही पुट ऑलवेज अदर्स बिफोर हिम। अपनी ख्वाहिशों से पहले उसे यह ध्यान था कि दूसरों के ऊपर क्या गुजरेगा। एक सेवक होने के नाते मेरे ऊपर भी यह जिम्मेदारी है और आपके ऊपर भी यह जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की चिंता अपनी चिंता से ज्यादा करने पाए। अगर आपके घर में आपके पास 2 रोटी है तो यह इंतजार ना करिए कि जब मेरा पेट भर जाएगा तब मैं किसी को दूंगा। उसी रोटी में से बांटना शुरू करिए, क्योंकि बांटना अपनी भरपूरी में से नहीं, पर बांटना जो कुछ आप में है उससे बांटा जाता है। और सच्चा बांटना उसी को कहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मालूम आगे उसके क्या लिखा है? पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है।
काश कि ऐसे परखे और जाने हुए लोग सारी कलीसिया में पाए जाएं। मैं विश्वास करता हूं हमारी कलीसिया में हैं और आपने इस बात को साबित भी किया है। पर मैं चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जहां जहां आप जाते हैं इस बात को याद रखें, आप परखे जा रहे हैं, आप जांचे जा रहे हैं। मैं परखा जा रहा हूं, मैं जांचा जा रहा हूं अपने हर एक कदम में। क्या मैं निस्वार्थ भावना से प्रभु की सेवा करता हूं या स्वार्थी होकर एक गलत ही स्वभाव को अपने अंदर जन्म दे रहा हूं? क्या मेरे अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव है जिसकी तारीफ पौलुस कर रहा है, तिमुथी का स्वभाव है जिसकी तारीफ पौलुस कर रहा है, या मेरे अंदर हव्वा का स्वभाव है जो सिर्फ अपने लिए सोच रही है और अपने आने वाली पीढ़ी को इसने श्राप के अधीन कर दिया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ऊंचा पद पाने के लिए? प्रभु आपको आशीष दे जो आप निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं और कलीसिया की उन्नति का कारण बनते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जब तक हम दोबारा ना मिलें, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एबीसी स्टाइल, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।